रब की बारगाह में, ए अल्लाह, एक बस्ती के अंदर तेरे कुछ बंदे जिक्र कर रहे थे, कुछ सुन रहे थे, तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे, तेरे महबूब की मिलाद रचा रहे थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फरिश्तों क्या मेरे वो बंदे कुछ मांग रहे थे? तो फरिश्ते अर्ज करते, मौला वो तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे, जन्नत की तलब कर रहे थे, जन्नत की हिस्स कर रहे थे, जन्नत मांग रहे थे। तो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों ये तो बताओ क्या उन बंदों ने जन्नत को देखा है कि नहीं देखा? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, नहीं मौला जन्नत को देखा नहीं है, बगैर देखे ही मांग रहे थे। रब इरशाद फरमाता है, क्यों? फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह तेरे महबूब के फरमान को सुना और उन्होंने जन्नत को मुलाजा फरमाया, जन्नत का नाम सुना, आका का बयान सुना, इसलिए जन्नत की मांग कर रहे थे, जन्नत की हिर्स कर रहे थे, जन्नत तलब कर रहे थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और क्या कह रहे थे? तो फरिश्ते अर्ज करते, मौला वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, जहन्नम से डर रहे थे, जहन्नम से दूरी मांग रहे थे। रब इरशाद फरमाता है, फरिश्तों ये तो बताओ मेरे उन बंदों ने, बंदियों ने जहन्नम को देखा कि नहीं? फरिश्तों ने कहा, मौला नहीं, जहन्नम को भी नहीं देखा है। रब तबारक व तआला पूछता है, क्यों? तो फरिश्ते अर्ज करते, मौला जहन्नम को देखा नहीं है, मगर उलमा किराम से सुना है, तेरे महबूब के फरमान को सुना है, इसलिए जहन्नम से डर रहे थे, जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों तुम सब के सब गवाह हो जाओ, जितने भी मेरे महबूब की मिलाद में बैठे थे, चाहे वो जिक्र करने वाले हो, चाहे वो सुनने वाले हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो बच्चे हो, ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने अपने महबूब के जिक्र की बरकत से सबके गुनाहों को मुआफ फरमा दिया है, और ऐ फरिश्तों मैंने उन्हें जन्नती बना दिया है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यह है महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का बरकत है, महफिल मिलाद रसूल की बरकत है कि रब तबारक व तआला की अगर रहमत जोश में आ जाए, रब तबारक व तआला अगर अपने बंदों से खुश हो जाए, अपने बंदों से अगर राजी हो जाए, तो रब तबारक व तआला अपने महबूब के जिक्र की बरकत से अपने बंदों के गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। पढ़ें दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व करीमिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शाह कौनैन का जो चाहने वाला होगा, उसका अंदाज जमाने से निराला होगा। इश्क़ अहमद की तनवीर जलालो दिल में, बाद मरने के भी कब्र में उजाला होगा, बाद मरने के भी कब्र में उजाला होगा। एक शायर ने मौत के ताल्लुक से कलाम लिखा है, मुलाज़ा फरमाएं। जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको न बुला देना, जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको न बुला देना। जब याद मेरी आए, जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ करना। जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको न बुला देना, जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। और तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, के तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर
जन्नत कुरान मुक़द्दस को पढ़ पढ़ के सुना देना, कुरान मुक़द्दस को पढ़ पढ़ के सुना देना। और जाना है सभी को तो ये आसमाना क्या, माँ बाप बहन भाई सबको ये बता देना। और लो देख लो ये सूरती कुछ देर दिखाएंगे, आएंगे नाम वापस हमको न सदा देना, आएंगे न हम वापस हमको न सदा देना। जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको न भुला देना। ईमान मर कदम में दीदार नबी होगा, पहना के कफन मुझको खुशबू में बसा देना। जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको न भुला देना। और ये काम भी कर लेना मैयत में जो आए हो, ये काम भी कर लेना मैयत में जो आए हो। मिलजुल के अजीजों सब कांधा लगा देना। जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको न भुला देना। जब कब्र मुकम्मल हो कुछ देर रुक कर, जब कब्र मुकम्मल हो कुछ देर रुक कर, बख्शिश के लिए अपने हाथों को उठा देना। बख्शिश के लिए अपने हाथों को उठा देना। जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको न भुला देना। जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। हम पे रसूल पाक ने एहसान कर दिया, हम पे रसूल पाक ने एहसान कर दिया। कलमा पढ़ा के हमको मुसलमान कर दिया। मुनकर नकीर कब्र में पूछेंगे जब सवाल, मुनकर नकीर कब्र में पूछेंगे जब सवाल, कह दूंगा दिल रसूल पे कुर्बान कर दिया, कह दूंगा दिल रसूल पे कुर्बान कर दिया। और हम पे रसूल पाक ने एहसान कर दिया, कलमा पढ़ा के हमको मुसलमान कर दिया। मुनकर नकीर कब्र में पूछेंगे जब सवाल, कह दूंगा दिल रसूल पे कुर्बान कर दिया, कह दूंगा दिल रसूल पे कुर्बान कर दिया। और
ये दिल इश्क़ नबी में अगर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में अगर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में अगर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। और नमाज असर पढ़नी थी तो ये मुश्किल कुशा बोले, नमाज असर पढ़नी थी तो ये मुश्किल कुशा बोले, मेरे सरकार अगर सूरज निकल जाए तो बहुत अच्छा है, मेरे सरकार अगर सूरज निकल जाए तो बड़ा अच्छा है। एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ के सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व करीमिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरात से मैंने दरूद पाक पढ़ने को कहा तो आप हजरात ने बड़ी ही यानी कि सुस्ती से दरूद पाक पढ़ा और आहिस्ता से पढ़ा है। जब जब भी कोई मुकर्रिर या नातखा दरूद पाक पढ़वाए तो दिल लगाकर खुशी के साथ मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ा करें, इसलिए कि दिल जो मचलता है, दिल को जो सुकून पहुँचता है अल्लाह के जिक्र से पहुँचता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने से पहुँचता है। दिल को जो सुकून मिलता है जिक्र नबी से मिलता है, इसलिए हम दरूद पाक बार बार पढ़ते हैं और पढ़वाते हैं। और दरूद पाक की एक छोटी सी फजीलत आपको बताऊं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था और वो शख्स इतना ताकतवर इंसान था और था भी बिल्कुल उजड़, जिसको मारने के लिए पिल पड़ता था छोड़ता नहीं था, बहुत ताकतवर था, बहुत मोटा, बहुत ताकतवर इंसान, जिसको मारने के लिए पिल पड़ता उसको छोड़ता नहीं था। लोग तंग आ गए और उसके लिए मरने की दुआएं करने लगे, बददुआएं करने लगे उसके लिए कि ये मर जाए। बड़ा लोगों को सताता है, बहुत मारता है, बहुत जुल्म करता है। कोई जब इंसान जुल्म करता है ना तो लोग तंग आकर उसके लिए बददुआएं करते हैं कि ये इसके लिए ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए, ये मर जाए। तरह तरह की उसके लिए बददुआएं करते हैं, बुरी बुरी उसके लिए तमन्नाएं करते हैं जब कोई जुल्म करता है तो। इसी तरीके से उस शख्स के लिए भी लोग बददुआएं करने लगे मरने की, मगर मरता कैसे? 200 साल की उम्र लेके आया। आज तो 100 साल भी पूरे नहीं हो रहे, पहले ही फरिश्ता भेज देता है अल्लाह ताला। 200 साल की उम्र लेके आया, मगर कब तक जीता? अल्लाह का भी अटल कानून है, फैसला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। कब तक जीता? एक न एक दिन जरूर मरता। 200 साल पूरे हो गए, अल्लाह का हुक्म हो गया, मलकुल मौत आ गए, हजरत इज़राइल आए, रूह कब्ज कर ली, उसकी रूह निकाल ली गई। अब वो मर गया। जब वो मर गया तो मरने के बाद भी लोग आपस में कानों कानों में पूछ रहे थे, पता है कि वो मर गया? कभी उससे पूछ रहा, कोई उससे पूछ रहा, पता कि वो मर गया। अगर ऐलान अलल ऐलान इसलिए नहीं कह रहे थे, अगर पता लग गया, खबर गलत हुई, न्यूज़ गलत हुई, खबर झूठी हुई तो पकड़ लेगा। वो कहेगा तू ही आजा, तू ही कह रहा था मर गया। जब 100% पक्की तहकीक हो गई कि मर गया तो लोगों ने खुशी मनाई, लोगों ने जश्न मनाया कि मर गया, मर गया। अब तो ठाटा गया, बहुत मारता था, आज मर गया। लोगों ने खुशी मनाई, मीटिंग की, एक पंचायत की, लोगों ने खुशी मनाई, बहुत मारता था। मेरे प्यारे, आज भी आप देख सकते हैं अपनी आंखों से और अपने कानों से आपने सुना होगा, जब किसी का इंतकाल होता है तो जब कोई जालिम इंसान होता है, बदखसलत आदमी होता है, बुरी आदत का होता है, तो लोग उसकी बुराई करते हैं, लोग बुराई करते हैं। और जब कोई इंसान नेक होता है, परहेजगार होता है, मुत्तकी होता है, तो
लोग उसके लिए बड़ी यानी के खुश दिली के साथ उसकी यानी तारीफ करते हैं, उसकी अच्छाई बयान करते हैं। और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है, अगर 40 आदमी इकट्ठा हो, 40 आदमी हो, तो उनमें कोई ना कोई एक अल्लाह का नेक बंदा जरूर होता है। 40 आदमी अगर इकट्ठा हो, एक जगह पर जमा हो, तो कोई ना कोई एक बंदा जरूर अल्लाह का नेक बंदा होता है। और जब किसी का इंतकाल होता है तो 40-50 नहीं बल्कि सैकड़ों के हिसाब से और बाज मैयतों में तो हजारों की तादाद से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इसी तरीके से आपने कल भी देखा होगा, हमारे वालिद मोहतरम की नमाज जनाजा में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की और हमने अपनी यानी कि अपने कानों से सुना, एक ने नहीं, दो ने नहीं, 4 ने नहीं, बल्कि 10-20 लोगों ने अपनी जबान से यह कहा कि बड़े नेक इंसान थे, बड़े परहेजगार इंसान थे, बड़े अच्छे थे, बड़े मुत्तकी थे। अरे जब यहाँ पर 4 लोग अपनी जबान से किसी एक इंसान की तारीफ कर दें, उसको नेक कह दें, उसकी तारीफ कर दें, उसको मुत्तकी बता दें, अच्छा बता दें, तो आका इरशाद फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला उन 4 लोग की गवाही की बरकत से उनके गुनाहों को मुआफ फरमा देता है और उस शख्स को जन्नती बना देता है। अब मेरे प्यारे, हमने अंदाजा कर लिया कि 4 लोगों ने, 4 का जिक्र आया है और कल तो 4, 10, 20 ने नहीं बल्कि कई लोगों से सुना, बस्ती वालों से भी सुना, जो मेहमान आए उन्होंने उनकी जबान से भी सुना। कई लोगों ने तारीफ की। जब कई लोगों ने तारीफ कर दी तो हमारा यकीन कहता है, हमारा ईमान कहता है, हमारा अकीदा कहता है कि रब तबारक व तआला ने हमारे वालिद मोहतरम को बख्श दिया होगा। और ये तारीफ करने की बात नहीं है। रात एक हमारे घर के ही फर्द के ख्वाब में वालिद मोहतरम आए तो कहा कि मैं बड़ी अच्छी जगह पर आ गया, मुझे सुकून मिल गया है। अब मेरे प्यारे, इससे पता चला यानी कि इससे ये अंदाजा हो गया कि उन्होंने ख्वाब में आकर के ये बता दिया और ये जाहिर हो गया कि जब 4 लोगों ने उनकी तारीफ कर दी, 10-20 ने उनकी तारीफ कर दी, तो ये पता चल गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी कब्र को जन्नती यानी कि जन्नती घर बना दिया है, जन्नती महल बना दिया है। दुआ करो कि परवरदिगार आलम उनके जो भी गुनाह हो, दुनिया में रहकर के जो भी गुनाह किए हो, परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में और जो लोगों ने तारीफ की, लोगों ने उनको यानी कि नेक बताया, उनके कहने की बरकत से मौला उनके सारे ही गुनाहों को मुआफ फरमा दे और परवरदिगार आलम उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमा दे, जन्नती बिस्तर अता फरमा दे। मैं अर्ज कर रहा था कि लोग उसकी यानी कि वो जालिम इंसान जब उसका इंतकाल हो गया तो लोगों ने खुशी मनाई, बहुत मारता था। तो एक बड़े मियाँ उस मीटिंग में खड़े हो गए, वो खड़े होकर के बोले, अब ये मर गया, अब इससे बदला लो। बहुत मारता था लोगों को, अब इससे बदला लो। तो एक नौजवान खड़े होकर बोला, वाह बड़े बढ़िया, वाह, जब जिंदा था तो बोलती ना खुली, अब मर गया था, अब इससे बदला लोगे? इस मरे हुए से क्या बदला लोगे? ये तो खुद ही मर गया है। तो बड़े मियाँ भी बड़े होशियार चालाक थे, कहा बदला तो लिया जाएगा और तरीका भी मैं ही बताऊंगा कि इस मरे हुए से कैसे बदला लोगे। तो लोगों ने कहा, बड़े मियाँ बताओ क्या तरीका है, किस तरह से इससे बदला लोगे? तो बड़े मियाँ ने कहा, ये बताओ, जब तुम्हारा कोई अजीज कोई गांव बस्ती के अंदर कोई मरता है तो तुम क्या करते हो? तो लोगों ने कहा, जब कोई हमारी बस्ती के अंदर ये इंतकाल करता है, मरता है, तो हम उसको अच्छी तरीके से नहलाते हैं, उसको गुस्ल देते हैं, उसको कफन पहनाते हैं, उसको कब्रिस्तान लेकर जाते हैं और कब्रिस्तान जाने के बाद उसको नमाज जनाजा पढ़ते हैं और फिर कब्र में उतारते हैं, कब्र में अच्छी तरीके से दफन कर देते हैं। तो बड़े मियाँ बोले, इसको ना गुस्ल दिया जाएगा, ना कफन पहनाया जाएगा, ना कब्र में उतारा जाएगा, कुछ नहीं होगा।
इसका कुछ नहीं होगा। लोगों ने कहा फिर क्या करोगे? तो बड़े मियां ने कहा हम ये करेंगे कि वो जो शहर का कूड़ा घर है, शहर में होता जैसे अपने गुलाब बाड़ी, वो जो शहर का कूड़ा घर है हम यहाँ से इसे घसीटते हुए ले जाएंगे, खिंचते हुए ले जाएंगे और घसीटते ले जाकर के इसको उस कूड़ा घर पर डाल देंगे। इसका बदला ये इस मरे हुए को खसीट कर ले जाएंगे, घसीट कर ले जाएंगे और कूड़ा घर पर डाल देंगे। लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक, ऐसा ही होगा। लोगों ने मुत्तफिका तौर पर मशवरा किया, उस मरे हुए को, उस इंसान को वहां से घसीट करके ले गए और कूड़ा घर पर डाल दिया है। शहर से बहुत दूर कूड़ा घर था, उस कूड़ा घर पर डाल दिया है। डालने के बाद वो तो वापस आ गए। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, ए जिब्रील जाओ मेरे मूसा के पास जाओ और मूसा से जाकर कहना मेरे बंदे को लोगों ने घसीटा है, कूड़ा घर पर डाल दिया है। मूसा से जाकर कहना मेरे बंदे को वहां से उठा ले, उठा करके उसको गुस्ल दे दे, उसको कफन पहना दे, उसको कब्र में उतार दे, उसको कब्र के अंदर दफन कर दे। हजरत जिब्रील आए, आने के बाद में कहा हजरत मूसा की बारगाह में अर्ज की, ऐ मूसा जाओ जाओ अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म हो रहा है, जाओ उस बंदे को वहां से उठा लो और उसको गुस्ल दे दो, उसको कफन पहना दो, उसको कब्र में उतार दो। हजरत मूसा ने कहा ऐ जिब्रील लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा? ये तो बड़ा बदकार इंसान था, बड़ा जालिम था, बड़ा जाबिर था, बहुत लोगों को मारता था, इतना बुरा इंसान। ऐ मूसा तुमने ये क्या किया? ऐ जिब्रील लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा? हजरत जिब्रील ने कहा ऐ मूसा ये मत देखो जमाना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का हुक्म है, वहां से उठा लो। हजरत मूसा ने जब अल्लाह का नाम सुना, हजरत मूसा ने उस यानी के हजरत मूसा ने उस बंदे को वहां से उठाया, उठाने के बाद में उसको गुस्ल दिया, उसको कफन पहनाया, उसको कब्र में उतार दिया, अच्छी तरीके से दफन कर दिया। हजरत मूसा की तरफ अल्लाह की तरफ से वही आई, ऐ मूसा मुझे इस बंदे की एक अदा पसंद आ गई है, उस बंदे की एक अदा पसंद आ गई है और उसी अदा के बदले में तुम्हें हुक्म दिया है कि उसको गुस्ल दे दो, उसको कफन पहना दो, उसको कब्र में उतार दो। वो अदा ये है जब ये तौरात खोलता था, तौरात को जब खोलता था, तौरात में जब मेरे मुस्तफा का नाम देख लिया करता था तो मेरे मुस्तफा के नाम को ये मोहब्बत से चूम लिया करता था और मोहब्बत से चूमने के बाद मेरे मुस्तफा के नाम पर मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ता था। मैंने नामे पाके मुस्तफा पर दरूद पाक पढ़ने की बरकत से इसके 200 साल के गुनाहों को माफ कर दिया है। और ऐ मूसा